प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। सरोज शुक्ला अहमदाबाद, उनका प्रश्न है, पुराण में वर्णित है ध्रुव, प्रहलाद आदि आदि भक्त, कबीर आदि आदि भक्तों के ऊपर जब संकट आया तो भगवान आकर बचाया। लेकिन आजकल ये है बड़े बड़े संत कहलाने वाले सब जेल में है, उसको भगवान बचाते क्यों नहीं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो जी, बड़ा संत, उच्च कोटि के संत दो प्रकार से होते हैं। एक तो दुनिया में जो नाम कमा लिया, धन संपत्ति कुछ पा लिया, बहुत सारे चेला इकट्ठा कर लिया, कुछ नेता लोग को उनके पास आकर मिलने लगे, क्योंकि न जानते हैं कि इनके पास बहुत चेला है, बहुत भगत है, तो हम अगर आएंगे नेता लोग सोचते हैं कि वोट हमको मिलेगा। इस प्रकार सोच करके उनके सत्संग में अगर कुछ नेता आ गए, उनसे मिलने के लिए कुछ नेता आ गए, किसी प्रकार से बिजनेस करके हो, चाहे कुछ प्रोडक्ट बेच के हो, या कैसे भी अगर धन कमा लिया, बड़ा आश्रम बना लिया, तो पब्लिक जो है इन धन संपत्ति, नाम, प्रतिष्ठा, नेताओं के आना जाना, इसको देखकर सोच लेते है बड़ा संत है। ये दुनिया में वर्तमान चल रहा है जो बड़ा संत जिसको दुनिया मानती है। लेकिन एक होता है, उसके पास धन संपत्ति हो चाहे न हो, आश्रम हो चाहे न हो, चाहे कोई नेता आता हो नहीं आता हो, चाहे पब्लिक की उसके पास भीड़ लगता हो नहीं हो, लेकिन भगवान के प्रति उनके मन में जो है लगन है, रात दिन भगवान का नाम स्मरण करता है, भगवान का सुंदर छवि स्मरण करके रो पड़ता है, रात दिन भगवान कुछ ही भरोसे में रहता है। तो ऐसे जो भक्त होते हैं, उनके जीवन के ऊपर जब कोई संकट आता है, मुसीबत आता है, तो भगवान स्वयं आकर के उनको बचाते हैं। भगवान उनको जस देते हैं, धन देते हैं, जो भी देते हैं वो सब भगवान की कृपा से मिलने के कारण उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता है। जैसे सुग्रीव को भगवान ने राज्य दिया, उनके राज्य कोई छीन नहीं सकता है। विभीषण को लंका का राज दिया, और विभीषण का राज्य कोई छीन नहीं सकता है। विभीषण को जस दिया, उनको कोई जस छीन नहीं सकता है, मित्र बनाया। पांडवों को जो है राज दिलाया, जस दिलाया, उनका जस, उनका राज्य कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि ना ये लोगों ने जो है पूरी तरह से भगवान के शरण में आकर के अपने जीवन सौंप करके उनके आदेश अनुसार कार्य किया पूर्ण समर्पण से। ध्रुव, प्रहलाद, ये सब की भगवान ने समय समय पर आकर के उनका संकट निवारण किया, क्योंकि ना ये लोग को पूरी तरह से दुनिया से नाता तोड़ करके केवल भगवान के भरोसे में भगवत चिंतन, भगवत नाम स्मरण, भगवान की ही केवल कृपा के आश्रित पर रह गए। ये लोग को पब्लिक से कोई मतलब नहीं था कि कोई नेता हमारे पास आवे, कोई पब्लिक आवे हम कुछ देवे, कि कोई प्रोडक्ट या कुछ बेचू तो हमको धन मिले। ये सब जो है कबीर, तुलसी, मीरा, ध्रुव, प्रहलाद, जितने बड़े बड़े सुग्रीव आदि के मन में नहीं था। ये सब पूर्ण भगवान के शरणागत होकर के उनके भरोसे में रह करके उनका भक्ति किया, उनके मित्र बन करके, उनके सखा बन करके जो है पूरा जीवन समर्पण करके उनकी सेवा किया। तो दो प्रकार, एक पब्लिक से प्रतिष्ठा मिला, पब्लिक ने पैसा दिया, नेता लोग को से प्रतिष्ठा मिला, बड़ा बड़ा आश्रम बनाया पब्लिक के पैसा से, फिर इसी प्रकार से एक बड़ा संत होता है। इसमें भगवान का कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन एक होता है भगवत कृपा से सब मिलता है। ये सुदामा को जो है भगवान ने संपत्ति दिया। सुदामा कोई पब्लिक या कोई राजा, किसी के पास में कोई मतलब ना, कोई बिजनेस कुछ करते थे, केवल भगवान का नाम जपते थे। भगवान ने कृपा करके उनको जो संपदा दे दिया। भगवान की कृपा दो प्रकार से होता है, कि तो स्वयं कृपा करके दे देते, नहीं तो अपना कोई पार्षद या किसको भेज देते हैं, जाओ उनको, एक ही आदमी उनको सब कुछ देके चला जाएगा। जैसे नरसिंह मेहता को भगवान ने जो उद्धव ने भेजा,
उद्धव भगवान ने जो है उद्धव को भेजा, जाओ उनके लिए सब व्यवस्था करो। उद्धव जी आए, नरसिंह मेहता के लिए जो है 50 बीघा जमीन खरीद लिया, उनके लिए सब प्रकार व्यवस्था करके फिर चल दिए। तो ऐसे ही जो है भगवान की कृपा से जो संपदा, जो यश, जो प्रतिष्ठा, जो वाहवाह, जो बड़ाई, जो आश्रम, जो धन, जो कुछ भी मिलता है तो उसको कोई दुनिया का चीज नष्ट नहीं कर सकता है। अगर कोई राजा, कोई महाराजा, कोई व्यक्ति, सेठ, साहूकार, कोई मंत्री, कोई राजा, कोई भी अगर नष्ट करने के लिए जाएगा तो भगवान वहां पर जो है उसको दंड दे करके उनकी यश, उनकी प्रतिष्ठा, उनके नाम, उनके धन संपत्ति सब बचाएंगे। जैसे ध्रुव, प्रहलाद, कबीर, तुलसी, मीरा, ये सब आदि। देखिए कबीरदास जी को जो है सिकंदर लोधी उनका कहानी पढ़ेंगे, कहा कि चमत्कार दिखाओ। कबीरदास जी ने मना कर दिया तो उनको जेल में डाल दिया, लेकिन भगवान ने कृपा किया, जेल से अपने आप निकल गए। उनको जो है गंगा जी में डुबा दिया, पत्थर बांध के, सोचे कि मर गया, लेकिन दूसरे दिन जो है फिर भगवान कृपा किया, अपने आप ही आ गए। आग में जला दिया, फेंक दिया चिता में, तो चिता धू धू जलने लगा, लेकिन कबीरदास उसमें से निकल के आ गए। तो इसी प्रकार बहुत प्रकार की जो है दंड दिया कबीरदास जी को कि सिकंदर लोधी मुस्लिम मुगल सम्राट था, लेकिन सब संकट से जब बच के आ गए तब मुगल सम्राट जो है खुद जाकर चरण में गिर गया, महाराज क्षमा करे। तो इसलिए भगवान ने बचाया कि भगवान के कृपा से कबीरदास जी बड़े हुए थे। रात दिन केवल भगवान का नाम, भगवान के स्मरण चिंतन करते हुए ही उनको जो कुछ भी पाया था, चमत्कार हो, धन हो, संपत्ति, यश, प्रतिष्ठा, जो कुछ भी भगवान की कृपा से पाया था। इसीलिए भगवान आकर उनको बचाए, मीरा को बचाए, बहुत सारे संत को जो है बचाए और आज भी बचाते हैं। आज भी हमारा हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ में ऐसे ऐसे संत है, मैं खुद आंखों से देखा हूं। रात दिन भजन में, भक्ति में रहते हैं, मैं उनके साथ में रहा हूं। जब भी कोई उनके जीवन में संकट, मुसीबत, कोई बीमारी या कुछ ऐसे सर्प भय या व्याघ्र भय या कोई ऐसे सरकार का भय, कुछ ऐसी चीज आता है तो किस प्रकार से ऐसे लगता है जैसे कोई आकर के उनको बचा लिया है। श्री राम। तो अब मैं स्वयं, मैं कोई बड़ा संत नहीं हूं कि बहुत बड़ा ये भक्त नहीं हूं, लेकिन मेरा एक सिद्धांत है, मैं भगवान के भरोसे में रहता हूं। न आज तक मैं किसी के सामने हाथ फैलाया, न मांगा, लेकिन भगवान की कृपा से भरोसे में मैं रह गया। तो मैं देखा जब भी मेरे जीवन में कोई संकट, कोई मुसीबत, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, परेशानी आता है, मैं भगवत स्मरण करता हूं और ऐसे लगता है कोई आकर के जो है हमारा सब काम संपन्न करके चला गया। मेरे जीवन में बहुत सारे मुसीबत, संकट, बहुत सारे पब्लिक का दबाव, परेशानी, सब ये सब बहुत आया, ये सब वर्णन करने लायक नहीं है। लेकिन मैं देखा जब भी आया मैं बैठ करके न कोई नेता के पास गया, ना कोई बड़ा आदमी के पास गया, ना किसी और किसी के पास गया, सीधा भगवान बैठ करके भगवान का नाम स्मरण किया, उनका स्मरण किया, माता जी का स्मरण किया, भोलेनाथ का, शंकर का स्मरण किया, उनके सामने 2 बूंद आंसू बहाया। लेकिन परिणाम देखा, तुरंत जो है जो काम समस्या था समाधान हो गया। तो आजकल भी हम तो छोटा मोटा है, इसको बड़ा नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे और बड़े बड़े संत सब हमारे जो है पड़े हुए हैं। तो भगवान जो है आज भी आकर के इसी प्रकार मुसीबत, संकट से जो है बचाते हैं। लेकिन जो भगवान के भरोसे में न रह करके केवल पब्लिक इकट्ठा करके सोचते पब्लिक मेरे को धन दे दे, पब्लिक मेरे को यश दे दे, पब्लिक से द्वारा मैं जो है बढ़ाई पाऊं, नेता द्वारा बढ़ाई पाऊं, तो फिर जब ये नेता, ये पब्लिक किसी कारणवश नाराज हो जाते हैं तो उनका यश, उनके प्रतिष्ठा, उनके नाम, उनके पैसा, धन सब समाप्त हो जाता है। जैसे अभी स्वामी रामदेव है 70,000 करोड़ के मालिक बन गए हैं, तो ये कि भगवत कृपा से नहीं मिला है, ये बिजनेस किया, बिजनेस करके कोई जैसे मुकेश अंबानी है, बिजनेस किया तो अपना पैसा पाए, कोई धंधा पानी करता है तो उसे पैसा मिलता है, कोई बेचता है, दुकानदारी करता है तो उसका पैसा आता है। तो इसी प्रकार दुकानदारी करके कुछ पब्लिक से दान ले करके वो मालिक बने हुए, ये कोई भगवान की कृपा से नहीं आया है, पब्लिक ने दिया है। कुछ नेताओं का उनको संरक्षण है। इस समय तो हमारे भाजपा का जो है सरकार है तो उनको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और कुछ लोग का सपोर्ट है, उनके द्वारा बड़ा बन करके पैसा कमा के बड़ा बन के बैठे। जिस दिन ये लोग को नाराज हो जाएंगे
या पब्लिक कुछ इससे खराब गुण देकर नाराज हो जाएंगे तो तुरंत ये सब उनका धष्ट भष्ट हो जाएगा। तो इस समय भी हमारा जितने भी संत सब जेल में जा रहे, ये लोग भी कोई भगवान के भक्ति करके भगवान के भरोसे में रहने वाले भक्त नहीं थे। ये लोग सब जो है बस पब्लिक को जो है इकट्ठा किया, सत्संग किया, जो भी आवे उसको मंत्र दीक्षा देकर अपना चला बना दे, भीड़ भाड़ लगाया। नेता मंत्री लोग को जो है उनको बुला करके ला कर ले आए, तो नेता लोग सोचे कि इतना भीड़ हो रहा है, जाएंगे तो हमको पहचानेंगे लोग, वोट मिलेगा, तो वो लोग को आकर के वहाँ पहुंचने लगे। जैसे नेता आने लगे, पब्लिक सोचने लगे कि और जो है हमारा महाराज जो है बड़े हो गए हैं, पैसा और ज्यादा आने लगा। इसी प्रकार जो है करोड़ करोड़ चला बना करके करोड़ करोड़ कमाई करने लगे, आश्रम बनाने लगे। तो ये सब पब्लिक के द्वारा ही हुआ, इसमें भगवान का भरोसा कुछ नहीं रह गया। अपने ही जो है पब्लिक इकट्ठा करके अपना ही पूजवाना, अपने ही भगवान बन जाना, ऐसे हुआ। भगवान से कोई मतलब नहीं। तब जब संकट आया, पब्लिक नाराज हो गई, संकट आया तो अपना पतन हो गया। अगर ये सब भगवान की कृपा से हुआ, धन जो मिला भगवान की कृपा से मिला, जो जस मिला भगवान की कृपा से हुआ होता, भगवान के भरोसे रहते, भगवान का नाम जप करते, तो ये संकट अगर आ गया होता तो भी भगवान अगर फट से बचा लेते। भगवान इसलिए बचा नहीं रहे क्योंकि ना वो सब इनके भरोसे में नहीं है, सब पब्लिक के भरोसे में। तो आप जो पूछ रहे थे भगवान क्यों नहीं बचा रहे हैं, जो जितने संत जेल में है ये कोई भी भगवान के भरोसे नहीं है। जो भी उन लोगों धन इकट्ठा किया, पब्लिक से मांग करके या प्रोडक्ट बेच के धन इकट्ठा किया, जस पाया पब्लिक को जो है भीड़ भाड़ लगा के, धन संपत्ति आश्रम बनाया पब्लिक के पैसा, या जस कमाया नेता लोग का पब्लिक जो है साथ मिलेगी। इसीलिए पब्लिक जब सहयोग से सब कुछ बना है, तो पब्लिक जब तक प्रसन्न रहेगी तब तक ये लोग टिकेंगे, जब तक नाराज हो जाएगा तो अपना ध्वस्त हो जाएंगे। लेकिन जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, जो भगवान भरोसे में रहता है, भगवान ही मेरे सब कुछ है, दुनिया से नाता तोड़ करके केवल भगवान करता है, उनके भरोसे रहता है, तो उनके ऊपर कोई भी संकट मुसीबत अगर आया तो स्वयं भगवान आकर के जो है उसको अपने सर पर ले लेते हैं। देखिए तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया अकबर शहंशाह, कोई चमत्कार देखा उन्होंने नहीं दिखाया, जेल में डाल दिया। तुरंत 4 दिन के बाद हनुमान जी महाराज को स्मरण किया, हनुमान जी 1 करोड़ बंदर लेकर दिल्ली पर चढ़ाई कर दिया। अकबर जाके चरण में गिरा, महाराज क्षमा कीजिए। तो आजकल इसे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ना वो लोग का तुलसी कबीर ये सब का जो है भगवान के प्रति पूर्ण भरोसा भक्ति था। आजकल ये लोग का भगवान के प्रति नहीं है, पब्लिक के द्वारा बड़ा बने, इसलिए सोचते हैं कि वो सहयोग कर दे, वो नेता सहयोग कर दे, वो पब्लिक सहयोग कर दे, वो वकील सहयोग कर दे, वो आदमी सहयोग कर दे तो मेरा काम हो जाए, ये पीछे दौड़ रहे हैं, भगवान के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं। इसलिए मैं सबसे नम्र निवेदन करूंगा, जो भगवान के पीछे दौड़ रहा है, भगवान के भक्ति में लीन है, भगवान के भरोसे रहता है, ऐसे संत भक्तों के पीछे आप भी पढ़िए। जो पब्लिक इकट्ठा करके प्रोडक्ट बेच करके दुकानदारी करके धन कमाया है, नेता लोगों से मिल करके अपना यश कमाया है, भीड़ भाड़ लगा करके पब्लिक के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त किया है, इनका कोई भरोसा नहीं, कब धड़धड़ा के गिर जाएंगे, कि ना भगवान बचाने वाले है नहीं। इसलिए मैं और सबसे ये भी निवेदन करूंगा, सब भगवत भरोसे रहिए, भगवान परम कृपालु है, उनके भरोसे रहोगे तो आपको धर्म अर्थ काम मुख्य 4 पदार्थ जो है सहज सुलभ हो जाएगा, वो कृपा जब करते हैं। तो सरोज जी आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। भगवत भरोसे में, भगवत कृपा से जो कुछ भी मिला है वो अस्थायी होता है, स्थायी होता है, और जो पब्लिक के द्वारा मिला है वो अस्थायी होता है, एक दिन ध्वस्त होना है। तो जो लोग जेल में आप कह रहे हैं सब है, तो वो सब जो है भगवत भरोसे में नहीं बने हैं संत, सब वो अपने पब्लिक इकट्ठा करके बने, इसलिए ध्वस्त हो गए हैं। लेकिन जो भगवान के भरोसे में है वो कभी उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। जय श्री राम।